So today we are going to record and study a chapter called Going Places. ठीक है, और सीबीएसई का है ये, क्लास 12 का। नाउ तुम लोग ने कभी गोइंग प्लेसेस ना एक बहुत ही लेजेंडरी फ्रेज बन गया है ना। हम लोग बोलते हैं ना ही इज गोइंग प्लेसेस। ही इज गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? ये बहुत तरक्की कर रहा है। जैसे हम लोग इंडिया के लिए बोल सकते हैं इंडिया इज गोइंग प्लेसेस, है ना। तो लेकिन ये जो फ्रेज यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब जो यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये इस चैप्टर से उतना रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, ये एक बहुत ही टिपिकल सिनेरियो को हम लोग को पढ़ा रहा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो अडोलेसेंट एज में होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी फैंटेसीज होती है। ठीक है, आज के डेट में तो बहुत कम हो गया फैंटेसी, लेकिन अगर जब ये स्टोरी लिखी गई होगी, ठीक है, उस जमाने में तुमको पता है आज से करीब 40 साल 50 साल पहले लोग घर छोड़ छोड़ के बॉम्बे भाग जाते थे। यंग बच्चे जो होते थे घर छोड़ के बॉम्बे भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको हीरो बनना होता था, हीरोइन बनना होता, है ना। लोग अपने आप को कंपेयर करते थे, आज भी लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को। बहुत जन को देखेगा तुम हीरो वर्शिप करते हैं, है ना। बहुत जन शाहरुख खान की एक्टिंग करते रहते हैं, बहुत जन को ऋतिक रोशन बनना है, बहुत जन को टाइगर श्रॉफ बनना है, ठीक है, बहुत जन को बहुत कुछ बनना है ना। तो ये जो फैंटेसीज है ना, जो बच्चे होते हैं उनकी जो फैंटेसीज होती है, और तुम अगर जैसे तुम लोग की उम्र के लोगों से बात करेंगे ना, अभी जो तुम लोग की एज के लोग हैं उनसे बात करेंगे ना, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, मैं बड़ी होके शार्क टैंक बनाऊंगी, शार्क टैंक में जाऊंगी, ठीक है, मैं अपना स्टार्टअप चालू करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और बहुत बात तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब बात करना गलत भी नहीं है, आदमी को ड्रीम्स देखने भी चाहिए, एस्पिरेशंस होने भी चाहिए, पर इस उम्र में जो लोग होते हैं उनकी बहुत सारी फैंसीज होती है। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, और ये जो स्टोरी है ये उसी ख्याल के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की हम देख रहे हैं जिसका नाम है सोफी। ठीक है, ये एक तो टिपिकल यंगस्टर है जिसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, और जब तुम इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगी ना तभी तुमको समझ में आ जाएगा कि ये लड़की कितनी कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये अपनी फ्रेंड के संग आ रही है, रास्ते में इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जैंसी। तो ये दोनों आ रहे हैं बस उससे। तो ये अपनी फ्रेंड को क्या बोल रही है, देखो, बोल रहे व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। ठीक है, तो ये और ये लोग बहुत ही माने बहुत ही क्या नाम है, तुमको बोला जाए मॉडेस्ट परिवार के लोग हैं, माने थोड़े से गरीब टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन सपना देखो, पहले अपनी ये सोफी बोल रही है जैंसी को कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी मैं अपना बुटीक खोलूंगी, सबसे पहला ड्रीम आ रहा है। ठीक है, जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। ठीक है, जैंसी ने अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया और उसकी तरफ देखा, और उसको लग रहा है ये क्या बोल रही है यार, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये डाउटफुल है। ठीक है, ये जो ड्रीम है ये डाउटफुल नहीं है। ठीक है, तो उसने जैंसी ने क्या, जैंसी थोड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। सोफी जो है वो एकदम टिपिकल क्या नाम है, टीनेजर टाइप की लगती है। ठीक है, तो जैंसी उसको बोल रही है टेक्स मनी, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बोल रहा है बुटीक बनाने के लिए पैसा लगता है सोफी, है ना, कुछ पैसा चाहिए होता है, ऐसे ही फ्री में बुटीक नहीं बन जाता। तो बहुत ही अच्छी बात बोल रही है कि अगर आपको बुटीक खोलना है तो पैसा लगेगा। तो सोफी क्या बोल रही है, एकदम एकदम केयरफ्री है वो, आई विल फाइंड इट, मुझे मिल जाएगा। सोफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, बोले मुझे मिल जाएगा पैसा, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। फिर जैंसी बोल रही है टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, बोल रही है तो तुमको अगर एक बुटीक खोलना है और अगर तुम पैसा कहीं से मैंने सेव करना चाहती हो तो तुमको बहुत टाइम लगेगा उस माने बुटीक खोलने के लिए उतना पैसा जमा करने का। समझ में आ रहा है? और तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा है। तो सोफी देखो यहाँ पर कितना जल्दी चेंज होगी, बोल रही है ओके, वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, तो एक काम करती हूँ मैं मैनेजर बन जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं शुरू में मैनेजर बनूंगी, यस ऑफ कोर्स, हाँ अच्छा आइडिया, टू बिगिन विद पहले मैं कहीं पे मैनेजर की नौकरी कर लूंगी, टिल आई हैव गॉट इनफ, जब मैनेजर की नौकरी करने का पैसे बच जाएंगे तब मैं बुटीक खोलूंगी, बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन मेरे को ना मैंने अपने बुटीक का पूरा सपना बना लिया है। ठीक है, मुझे पता है मेरा बुटीक कैसे होगा। तो देख रही हो, पहले ये बोल रही है मुझे बुटीक खोलना है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, जो जेंसी है वो बोल रही है भाई होगा नहीं, है ना, इतना पैसा कैसे बचाएगी। तो बोलते कहीं मैनेजर बन जाऊंगी। जैसे लग रहा है मैनेजर बनने के बाद पैसा गिरने ही लगेगा इसके पास में, है ना। तो मैनेजर बन के पहले पैसा जमा करूंगी और फिर मैं बुटीक खोलूंगी, और बोल रही है मेरा पूरा सपना रेडी है, मेरा बुटीक ऐसा होगा, मेरा बुटीक ऐसा होगा। ठीक है,
बट एनीवेज आई नो हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, पहले मुझे पता है मेरा बुटीक कैसा लगेगा, ठीक है। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफी। जैसे बोल रहे लिसन, मैनेजर ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी शॉप पे जाएगा उसको डायरेक्टली मैनेजर बना देगा। मैनेजर के लिए भी आपको ग्रेजुअली आपको एक एक पोस्ट ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप मैनेजर बनोगे। एक्सपीरियंस लगता है, आपका काम दिखेगा। ऐसा ही थोड़ी है कि सोफी आई है मैनेजर बना दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जेंसी तो एकदम प्रैक्टिकल बात करें कि मैनेजर बनने में भी टाइम लगता है। फिर ये अपने सपने की दुनिया में है, ये बोल रहे आई विल बी लाइक मैरी क्वांट। नाउ मैरी क्वांट जो है वो एक तो ब्रिटिश फैशन डिजाइनर है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ वो फैशन डिजाइनर है ना बहुत फेमस, क्या नाम है बोलो तो उसका, मनीष मल्होत्रा, है ना। तो वैसे ही ये मैरी क्वांट जो है ये ब्रिटिश की फैशन डिजाइनर, ठीक है। तो ये बोले मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, सोफी सेट आई विल बी अ नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। और बोले मेरा तो एकदम नेचुरल निकलेगा, ठीक है। और वो लोग सब शुरू से मेरे को देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन। बोला इस सिटी की सबसे सुंदर दुकान जो है वो मेरी होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखा सपने, पैसे है नहीं, पैसे आ जाएंगे कहां से पता नहीं, मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर कैसे बनते हैं क्यों बनते हैं पता नहीं, मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे सुंदर बुटीक मेरा होगा, कैसे पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे जेंसी जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। जेंसी बोल रही जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनकली, सी विश सोफी वुड नॉट से दिस थिंग्स, ठीक है। तो जेंसी है उसको पता है भाई हमारा जो सिचुएशन है, हमारी जो कंडीशन है, हम लोग को थोड़ा बड़े होके बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। हम लोग लेबर टाइप है, हम लोग को खट के ही पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको इस बात से दुख होता है कि सोफी इतने बड़े बड़े सपने देखती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो उसकी दोस्त है, उसको भी अच्छा लगता है काश मेरे संग ऐसा हो जाए। पर उसको पता है ये सब ड्रीम्स जो है ये सब पूरे होने वाले नहीं है, तो वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। मेलनकली मतलब सैड, ओके। चलो अब वो लोग चलते चलते सोफी के घर आ गए, ठीक है। When they reached Sophie Street, Jency said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." Few months away का मतलब ये अभी जेंसी उसको बोल रहे हैं कि अब हम लोग को स्कूल से निकलने का टाइम हो गया है, ठीक है। हम बड़े हो गए, हमारा एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब तुमको थोड़ा सेंसिबल बात करना चाहिए, ठीक है। They don't pay well for shop work, you know that. Your dad would never allow it, ठीक है। तो वो बोल रही है कि तुमको पता है शॉप में काम करने के लिए अच्छा पैसा कभी नहीं मिलता, हम लोग को बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा पैसा मिलेगा, और तुम्हारे पापा किसी भी शॉप में काम करने नहीं देंगे, माने मैनेजर मैनेजर बनने जो तुम्हारे सपने हैं वो सब नहीं होने दो। देख फिर क्या बोल रही है, अच्छा एक्ट्रेस बन जाती, वाह, एक्ट्रेस बन के बहुत पैसा मिलता भाई, ठीक है। बोलते ओ मैं एक्ट्रेस बन जाती और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। बोले एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उससे बुटीक खोल लूंगी। सपने देख रहा है। बोले एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। बोला एक्ट्रेस तो फुल टाइम काम नहीं करती, एक मूवी में काम कर या दो मूवी में काम किया, पैसा हो गया, फिर बुटीक बनाऊंगी। इसको ऐसा लग रहा है एक्ट्रेस बनना भी जैसे नॉर्मल सा बात है, कोई भी आदमी एक्ट्रेस बन जाएगा। वैसे तो ना बहुत सारे लोग लड़कियां या बहुत सारे लड़के अपने आप को देख के बोलते रहे देख मैं तो शाहरुख खान से ज्यादा हैंडसम हूँ, अरे देख मैं तो, यहाँ तो बहुत सारे होते भी है ना, एक्टर लोग से भी होते भी है वो लोग। लेकिन एक्टिंग करना एक अलग ही पैरामीटर है कि नहीं। आपको अगर हम बोलेंगे ना मुस्कुरा के दिखाओ, लोगों को मुस्कुराना ही नहीं आता। माने एक्टर्स लोग को ना अपने फेस के ऊपर इतना काम करना पड़ता है कि कौन सी स्माइल उनकी अच्छी लगेगी और कौन सी स्माइल उनकी नहीं अच्छी लगेगी, ये भी वो अपने फेस के बारे में जानते हैं, समझा। इट्स अ डेडिकेटेड आर्ट। हर आदमी को लगता है मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तुम अब जैसे मैं देखो, जैसे इंशा है, अनुष्का है, सृजन है और यहाँ पे प्रणव है, मैं इन चारों को स्माइल करने बोलता हूँ कि तुम लोग चारों स्माइल करो, ठीक है। चारों को स्माइल करना आता है। पर एक्टर लोग को ये पता है कि मेरी कितनी स्माइल में करूंगा तब मैं फोटोजेनिक लगूंगा, क्या समझे। मैं कितना मुंह खोलूंगा तब सामने वाले को अट्रैक्टिव लगूंगा, मुझे कैसे डायलॉग डिलीवरी करनी है, कैसे मुंह खोलना है, अंडरस्टूड। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, छोटी 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 छोटी। जब आप कैमरा के पास जाएंगे ना, आप मुझे आप कहोगे हंसो अबे ऐसे हंसने से ऑडियंस चप्पल उतार के मारेगा, है कि नहीं। हम लोग क्या करना पड़ेगा, उतना ही हंसो जितना ऑडियंस को अच्छा लगे, समझ में। हर आदमी अर्चना पूरन सिंह नहीं है तो एक्टिंग करने के अंदर भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जो हम लोग को करनी होती है, समझ। लेकिन लोगों को लगता है, तो वैसे ही एक छोटी सी नादान बच्ची है, उसको लग रहा है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ठीक है। तो बोल रही है एक्ट्रेस लोग तो फुल टाइम काम भी नहीं करती। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो, यार मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, देख रहा मैंने कोई रिलेशन दिख रहा तुम लोग को। मुझे बुटीक खोलना है, मैनेजर बन जाऊंगी। अच्छा मैनेजर मैनेजर बन के नहीं होगा,
एक्ट्रेस बन जाती है। अच्छा, एक्ट्रेस बन के नहीं हो जाए, फैशन डिजाइनर बन जाती है, ठीक है। समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, और जो फैशन डिजाइनर होते हैं ना, वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अपना बात कर रही है, and she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. और वो उसको बोल के अपने घर के अंदर की तरफ चली गई, और जैंसी बेचारी बाहर खड़ी है बारिश में, ठीक है, ये इतनी चली गई। फिर ये अपने घर में जाते जाते क्या बोल रही है, जैसे अपने घर के अंदर एंटर कर रही है ना, घर में घुसी, तो सबसे पहला डायलॉग उसका क्या है, इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, ठीक है। तो वो उसका सब घर के अंदर घुसते पहला डायलॉग क्या है, मम्मी अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। अब आ जाओ रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसका पापा बैठा हुआ वहां पे, उसका पापा सुन रहा है, उसका पापा बोल रहा, हाँ, इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। उसका पापा बोल रहा, अगर तुम बाई चांस कभी पैसा कमा, तो बाई चांस अगर कभी पैसा कमाई, तो सबसे पहले तुम हम लोग के लिए घर खरीदो। थैंक यू भाई साहब, घर खरीद लेना, यही बहुत बड़ा काम, बुटीक खोले। सर यार, पापा लोग तो पूरा ऊपर से नीचे एक बार में उतार। Sophie's father was scooping shepherd pie into his mouth as hard as he could, his plump face still grimy and sweat marked from the day. अब उसका पापा एक लेबर है, फैक्ट्री से काम करके आया है, तो पूरा एकदम थका हुआ चेहरा है, पसीना पसीना चेहरा हो रहा है, और उसको भूख लग रहा है, तो बेचारा ठूस के खाना खा रहा है, ठीक है। माने तुम सोचो, एक नॉर्मल लेबर क्लास आदमी है, बेसिक खाना भी नहीं, घर में आके खाना खा रहा है, ठीक है, और एकदम लेबर है, तो उसके सपने जो है वो उसके रियलिटी को मैच नहीं कर रहे, ठीक है। She thinks money grows on tree. Don't see that. अब उसका एक छोटा भाई भी है, तीन भाई बहन है वो लोग, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और ये तो है ना। तो वो बोल रहा है कि छोटा भाई थोड़ा ज्यादा प्यारा सा है, तो बोल रहा है इसको लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं पापा, said little Derek, hanging on the back of his father's chair। अपने पापा के पीछे कुर्सी पे खड़ा होकर छोटा भाई बोल रहा है, अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। Their mother sighed, मम्मी बोली, हाँ, बड़ी बड़ी बात। Sophie watched her back stoop over the sink and wondered at the incongruity, ठीक है, of the delicate bow which fastened her apron strings। अब देखो यहाँ पर एक टिपिकल लड़की है, ठीक है। जो लड़कियां होती है ना, उनका जानता है एक अलग ही उनका एक अलग ही तरीका है, वो माने अमीर हो या गरीब हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो लोग अपनी हर चीज अप टू डेट रखती है ना। सृजन जैसे कि नहीं है कि वीडियो के बीच में सब मुंह चला रहा है आ करके, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब देख लेगा अभी, सब लोग रिवाइंड करके देखना, अभी हम समझा रहे थे ऐसे मुंह चला करके कर रहा है पागल के तरह, तभी तो कभी एक्टर नहीं बनेगा। लड़की लोग कभी ऐसे नहीं करेगी, वो लोग अगर वो लोग यौन भी करेगी तो कितने प्यार से ऐसे ऐसे, बड़े उनके अंदर एक मैनर्स होता है, ठीक है, उनका ड्रेसिंग का एक स्टाइल होता है, एक सेंस होता है, वो लोग कपड़े भी पहनेंगे तो बहुत माने अमीरी। तो बोलो हम लोग के बंगाल में जो बंगाली विमेन होती हैं, वो लोग जो साड़ीज पहनती है ना, तुम देखिए खास करके दुर्गा पूजा के टाइम, ठीक है, तुम देखिएगा उनका साड़ी का जो रेंज होता है ना, तो ऐसा मैंने तुमको देखिएगा 450 का भी साड़ी है, 4500 का भी साड़ी है, 10,000 का भी साड़ी है, 650 का भी साड़ी है, लेकिन सब विमेन इतनी सुंदर लगती हैं, द वे दे वेयर दे साड़ीज, है ना, एकदम। तुम देखिएगा कोई भी विमेन को देख लो हम लोग के बंगाल में, तुम देखेगा कि इतनी सुंदर लगती है विमेन्स, और खास करके जितनी भी बंगाली औरत होती है ना, सब दुर्गा माँ दिखती है दुर्गा पूजा के टाइम पे। तुम जिस भी बंगाली माँ को जिस भी बंगाली औरत को देखेगा, या लेडी को देखेगा, या गर्ल्स को देखेगा, उनके अंदर पता नहीं क्या एक तो दुर्गा माता की ऐसा रेडियंस आ जाता है चेहरे पे, एंड ऑल ऑफ देम लुक सो ब्यूटीफुल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा पैसा खर्च किया या कम पैसा खर्च किया। तो लड़कियों के अंदर में एक वो चीज होता है, तो मैं तुमको इसके लिए समझा रहा हूँ कि सोफी जो है वो देख रही है कि उसके जो बाव बो लगा हुआ है, जो बो लगा हुआ है एप्रॉन के ऊपर में, वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, माने सी इज नॉट लाइकिंग इट। कहीं ना कहीं राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको अपनी गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है। सी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पॉवर्टी, ओके। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूकेड बैक, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज। ये अपने कपड़े को चेक कर रही है, फिर अचानक यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि पीछे से रात होने वाली है, ठीक है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज एंड स्मॉल रूम वाज स्टीमी from the stove and cluttered with heavy breathing men in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner, ठीक है। Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Jeff। देखो अब ये देखो टिपिकल घर का कहानी बता रहा है, बाहर में रात हो चुकी है, ठीक है, उनका घर काफी छोटा है, स्मॉल रूम है उनके, और रूम के अंदर ही खाना बन रहा होगा, भाई एक ही रूम है, वही उनका डाइनिंग रूम है, वही उनका लिविंग रूम है, सब कुछ वही है।
ठीक है। तो अभी अभी उसकी मम्मी ने खाना बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, तो रूम पूरा स्टीमी है, ठीक है। और वहां पर जो उसका हस्बैंड है वो जोर जोर से सांसें ले रहा है, तो उसका जो ब्रेथ है वो भी उस पूरे कमरे के अंदर में होगा, ठीक है। हैवी ब्रीदिंग मैन है वो, ठीक है। गंजी पहन के बैठा हुआ, मैंने बनियान पहन के, ठीक है। और साइड में एक कॉर्नर में बहुत ही गंदे जो मैंने डर्टी वॉशिंग, मतलब जो कपड़े भी खराब और जो उनके जो यूटेंसिल्स हैं साफ करने के, वो भी साइड में पड़े हुए हैं। तो तुम इमेजिन कर लो कैसा रूम होगा, छोटा सा रूम है, उसके अंदर सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस लड़की का सपना देखो, ये बोल रही है कि मैं सबसे सुंदर बुटीक बनाऊंगी हमारे टाउन का। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस गर्ल इज इन हर ड्रीम लैंड, ठीक है। फिर वो बोलती है कि चलो मैं अपने भाई से मिलने जाती हूँ। उसको अपना भाई में थोड़ा रिलीफ दिखता है, तो ये अपने बड़े भाई के पास जाने के लिए जा रही है। उसका बड़ा भाई बगल वाले रूम में होगा, उसका नाम है जेफ, ठीक है। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है भाई, भाई अपने कमरे के अंदर अपना बाइक लेकर आ गया है। उसका बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसने न्यूज़पेपर लगाया हुआ है, बाइक का कुछ मोटर पार्ट है, उसको वो ठीक करने में लगा, बाइक खराब हो गई, ठीक है। He was 3 years out of the school, an apprentice mechanic, ठीक है। स्कूल से निकले हुए 3 साल हो गया, और कहीं ना कहीं वो एक तो क्या नाम है, मैकेनिक का काम करता है, ठीक है। वहां पे सीख रहा है काम। इज एन अप्रेंटाइज, मतलब वो एक तो काम सीख रहा है मैकेनिक का, ठीक है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। अब उसका जो काम है वो सिटी के बहुत दूर है, मतलब अगर उसका घर यहाँ है तो उसका जो दुकान है वो पूरा कंट्री साइड को होते हुए काफी दूर है, ठीक है। तो ही हैज टू गो लॉन्ग डिस्टेंस। He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing. अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब इसका भाई बड़ा हो चुका है, ठीक है। और इसकी बहन है, वो कब कुछ ना कुछ अपने भाई को ना थोड़ा अपने भाई से स्पाई करती है, अपने भाई को थोड़ा डिटेक्टिव है अपने भाई को। उसको लगता है इसका भाई बड़ा हो गया है, तो ये जिंदगी एंजॉय कर रहा होगा, ये बाहर जाता होगा, नई नई चीजें देखता होगा, नए नए लोगों से मिलता होगा, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो एक 16 साल का बच्चा और एक 19 साल का बच्चा ना, दोनों के सोच में थोड़ा फर्क होता है ना। 16 साल का बच्चा को लगता है कि 19 साल का बच्चा कितना मजा करता होगा, कॉलेज जाता होगा, है ना, मूवी जाता होगा। तुम लोग सब अभी क्लास 12 में हो, तुम लोग को क्या सपना है अभी कॉलेज में जाने की, क्या सपने हैं बताओ भाई। इनसे तो पूछना ही बेकार है, वो तो इंजीनियर बनने वाली है, तो पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब होगा, क्या सपने। वो तो अरे अभी सर, से, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनने के मूड में भाई साहब, तो इसका तो जिंदगी ऐसे ही खराब है। अभी तो डॉक्टर बनेगी, फिर 5 साल और पढ़ती ही रहेगी। अनुष्का तुम्हारा क्या ड्रीम्स है भाई कॉलेज में जाके, कि तुम पढ़ती रहेगी, तुम भी पढ़ेश्वरी नंबर 1, तुम भी पढ़ती रहेगी, कुछ प्लान है मूवी भी देखने का फ्रेंड लोग के साथ? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखो ये भी पढ़ेगी। सृजन का तो दूसरा ही प्लान है, ये तो पढ़ता नहीं है, खाली मूवी देखता है। तो सृजन कुछ पढ़ने का प्लान है। हाँ हाँ एकदम करेंगे। एकदम प्लान। ये तो जितना लाइफ मजा 11 12 में किया था, तो कॉलेज में तो ये पता नहीं क्या ही करेगा। मैंने सारा मजा ये 11 12 में कर लिया है। और ढोकले, तेरा क्या प्लान है? तू खाली डांडिया खेलेगा? बिजनेस हाँ, करेंगे सर, पॉलिटिक्स बिजनेस नो करेंगे। करेंगे। वेरी गुड। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, कोई कोई सपना है कि कॉलेज होगा तो ऐसे बिजनेस करेंगे वैसे करेंगे करेंगे? और बेचारा बेचारा प्रणब बहुत परेशान है अपनी मम्मी से। इसकी मम्मी इसके पीछे पड़ते, पढ़ता नहीं है, हाँ पढ़ता नहीं है, सर, है पढ़ता ना। नहीं है, पढ़ता नहीं है। है कि नहीं? तो ये सोच रहा थोड़ा मम्मी से छुटकारा मिलेगा। तो यही कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी लड़की है उसको लगता होगा उसका बड़ा भैया बड़ा हो गया है, थोड़ा सा उसको आजादी मिल गया होगा, तो वो उसके लाइफ को स्पाई करती है कि मेरे को भी वैसा ही कुछ करना है, ठीक है। He was almost grown up and she suspected areas of his life about which she knew nothing. तो वो सोचती है कि मेरा भाई क्या करता हो, ठीक है। About which he never spoke, और उसका भाई इसे बताता भी नहीं कि घर के बाहर वो क्या करता है ना। He said little at all, वैसे भी उसका भाई कम बात करता था। Ever voluntarily, कभी कभी बोलता था, मगर अपने आप तो वो बोलता ही नहीं था, उसको बुलवाना पड़ता था, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना कम बात करते, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। माने उससे अगर बुलवाना है तो उसको बुलवाना उतना ही कीमती है जितना किसी से हमारे पत्ते माने ज्वेल्स निकालना। तो वो भाई बहुत रिजर्व रहता है, बेसी बात नहीं करता। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। अब उसको लगता है ये पता नहीं क्यों नहीं बोलता है यार, ये बाहर जाता है, बाइक लेकर जाता है, कितनी मस्ती करता होगा ना, घूमता होगा फिरता होगा अपने फ्रेंड्स लोग के संग, ये तो वो उसका वो वाला हिस्सा जानना चाहता है। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those places he had never been. जब उसका भाई बात नहीं करता था, तो इसको लगता था कि वो अपने फैंटेसी लैंड में है,
वो उस दुनिया में है जहां पर इसकी बहन जाना चाहती थी, सोचना चाहती थी कि मेरा भाई कहाँ घूमता है, क्या देखता है, क्या सपने हैं इसके, पर वो भाई अपनी बहन से कुछ भी शेयर नहीं करता था, ठीक है। तो इसको हमेशा इंक्यूजिटिव रहती थी जानने के लिए कि मेरा भाई क्या सोच रहा है। When they were the only outlying, whether they were the only outlying districts of the city or places beyond the surrounding country, who knew? अब ये सोचती थी पता नहीं मेरा भाई क्या सोच रहा है, मेरा भाई सोच रहा है कि वो बस इसी शहर के बाहर निकलेगा, इसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलेगा, क्या इस कंट्री के बाहर जाएगा, ठीक है, या दूसरी मैंने अपने ये इस एरिया से निकल के बाहर जाएगा, क्या सपने हैं मेरे भाई के, ये हमेशा जानने की कोशिश करती थी, पर इसका भाई इससे कभी बात नहीं करता था, who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. तो उसके भाई का जो ड्रीम्स है, सपना है, वो उसके लिए एक फैसिनेशन बन गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका भाई क्या चाहता है, पर उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उल्टा सीधा सोचती रहती है ना, मेरा बुटीक होगा, मेरा इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं, मैं एक्टर्स बन जाऊंगी, उसको लगता है मेरा भाई भी सोचता होगा इस तरह का कुछ भी, है कि नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमेशा जानने को चाहती थी, ठीक है। Perhaps they were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. कभी कभी इसको लगता था कि ये जब बाहर जाता है ना तो ये लोगों से भी मिलता होगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सोटिक मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों से भी मिलता होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग बिजनेस पीपल से भी मिलता होगा, लेकिन मेरा भाई मेरे को बताता नहीं है, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी पर बताता नहीं। It was possible, though he was quiet and did not make new friends easily, she launched to know them, ठीक है। वैसे तो उसका भाई क्या नाम है बेसी बात नहीं करता है, ठीक है, जल्दी से फ्रेंड्स भी नहीं बनाता है, लेकिन वो ये सब जानना चाहता है, ठीक है। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him. तो वो हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा भाई जो है वो खुश हो जाए मेरे से, ठीक है, और मेरे को भी अपने संग कहीं बाहर लेकर जाए, और मैंने उसको लगे कि हाँ यार ये भी वर्थ है इसको लेके जाना, इसके कुछ करना, तो वो हमेशा अपने भाई के गुड बुक्स में आना चाहती, ठीक है, और वो जानना चाहती थी कि उसका भाई जो है क्या वो उसका भाई उसको रिस्पेक्ट करता है, क्या अप्रिशिएट करता है, क्या माने वो कुछ ऐसा करे कि उसका भाई को लगे कि नहीं ये लड़की बहुत स्मार्ट है, मुझे इसको लेके बाहर जाना चाहिए, ठीक है। Though their father forbade it and Jeff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरा भाई को लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, है ना, बड़े भाई लोग को ऐसे भी अपनी बहन छोटी लगती है ना, तो उसको लगता है ये बहुत छोटी है, इससे क्या बात करना, पागल है ना, इसको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, ठीक है। And she was impatient, she was conscious of the vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel at home there as in the city which had always been her home, ठीक है। तो जैसे हर घर में होता है, पापा को और भाई को लगता है कि बहन बहुत छोटी है, बाहर की दुनिया में फिट नहीं होगी, लेकिन बहन को लगता है, लड़की को लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, है ना, उसको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जब बाहर की दुनिया में जाऊंगी लोग मुझे बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे अपने झुंड में, समझ में आ रहा बात को। तो ये जो लड़की है इसके ड्रीम्स है कि मैं बाहर जाऊं, सबसे मिलूं, फेमस हूं, पैसा कमाऊं, लेकिन इसका पापा भी अप्रूव नहीं करता और ऑब्वियसली भाई भी अप्रूव नहीं करता, है कि नहीं। तो इसको इसको लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा भाई जो है वो मेरे को सीरियसली ले, ठीक है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, ठीक है। सी सॉ हरसेल्फ, अच्छा उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो पूरा दुनिया मेरे इंतजार में खड़ा रहेगा, ठीक है। उसको लगता था सी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जेफ, ठीक है, तो वो कभी कभी इमेजिन करती थी कि दोनों भाई बहन बाइक पर जा रहे हैं, जेफ गाड़ी चला रहा है, ये पीछे बैठा है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड सी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था मेरा भाई एकदम शाइनी ब्लैक लेदर में होगा और मैं एक येलो रंग की ड्रेस पहनूंगी और पीछे परी की तरह मेरा एक तो दुपट्टा उड़ रहा होगा, है ना, उसको वो सब इमेजिन वो करती है, ठीक है। There was the sound of applause as the world rose to greet them, और जैसे ही दुनिया ने उनको देखा सब लोग उठ के ताली बजा रहे, ओ आ गई, है ना, हम लोग की प्रिंसेस आ गई, ठीक है, ये तो सपने हैं। लेकिन अभी रियलिटी में क्या है, रियलिटी में उसका भाई सामने खड़ा है बाइक के पास, बाइक खुला हुआ है, ठीक है, और वो गुस्से से बाइक को देख रहा है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. उसके हाथ में कोई मोटरसाइकिल का पार्ट है जिसके अंदर तेल लगा हुआ है, ठीक है, और वो उसको गुस्सा से देख रहा है। As though it were a dumb animal and he was willing to speak. ऐसा देख रहा है जैसे वो जो पार्ट है वो खुद ही बोलेगा कि मेरे अंदर क्या खराबी है, ठीक है, और अभी वो कुछ करेगा उसको, मैंने वो गुस्सा हो रहा है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। अचानक इसने बॉम्ब छोड़ दिया, ठीक है, इसने अपने भाई के ऊपर में बॉम्ब छोड़ दिया, ठीक है। ये अपने भाई को क्या बोल रही है,
I met विराट कोहली, सोफी said. मैंने जानबूझ के विराट कोहली बोला क्योंकि तुम लोग विराट कोहली से रिलेट करें, ठीक है। तो उसने अपने भाई को क्या बोला, लेकिन विराट कोहली का थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, मैं कोई यंग क्रिकेटर का नाम सुन रहा था, शुभम गिल। तुम लोग जानता है क्या नाम है उसका, गिल का नाम क्या है? शुभमन गिल। हाँ, शुभमन शुभमन गिल। गिल, इंसा को पता है, ठीक है। तो उसने अपने भाई को तुरंत एक तो बॉम्बशेल मारा कि आई मेट शुभमन गिल, जो भी नाम है उसका, आई कांट प्रोनाउंस द फर्स्ट नेम, ठीक है। सोफी सेड, ठीक है। तो उसने बोला डैनी केसी। नाउ डैनी, जब तुमको पता है इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अराउंड में या यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल बहुत फेमस है, ठीक है। वहां पे क्रिकेटर्स इतने फेमस नहीं है, वहां फुटबॉलर्स बहुत फेमस है ना। तो वो डैनी केसी जो है वो एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। काफी यंग है और उसको सब प्रोडिजी बोलते हैं, माने बहुत ही जैसा सचिन तेंदुलकर टाइप्स, ठीक है। माने बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है वो डैनी केसी, ठीक है। तो सोफी ने यहाँ पे तो अपने भाई को बॉम्ब मार दिया कि मैं डैनी केसी से मिली, ठीक है। अच्छा, उसका भाई भी डैनी केसी का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। और तुमको पता है वो क्यों बोली, क्योंकि वो अपना भाई का अटेंशन चाहता है, ठीक है। He looked around abruptly. तो उसका भाई बोला क्या, तू डैनी केसी से मिली, कहाँ? अब इसकी बहन का देखो, झूठ बोलने का तो आदत है, तो इसका नेचुरल है बातें बनाने का। बोलते इन द आर्केड, आर्केड माने मार्केट, मार्केट के मॉल में मिली। फनीली इनफ, बोला अचानक मॉल में मिल गई मैं उससे डैनी केसी से। हाँ, भाई बोलता है इट्स नेवर ट्रू, ठीक है। तो वो बोले नहीं, आई डिड टू, मैं की। तो तुमने डैड, तो इसका भाई एकदम एक्साइटेड हो, बोला तूने डैड को बताया तू डैनी केसी से मिली, यू टोल्ड डैड? She shook her hand, chastened at the unawareness that he was always the first to share her secrets. अब इसका भाई और इसका एक तो डील क्या है कि इसका जो भी सीक्रेट होता है लड़की का, वो उसका भाई जाके डैडी को बोलता है, ठीक है। तो बोली यार तुझे पता नहीं है कि तू मेरे सारे सीक्रेट्स तू बताता है, तो तू जाके बता पापा को कि मैं डैनी किसी से मिली, ठीक है। तो ये बोला आई डोंट बिलीव इट, बोला मुझे मुझे पागल शुभमन गिल से मिल गई, पगला है क्या, ऐसे को मार्केट में घूम रहा है, हो ही नहीं सकता, आई डोंट बिलीव इट। तो ये देखो इसका इसका झूठ देखो क्या बोल रही है। There I was looking at the close in the Royce's window when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny Casey. बोले अरे वो मैं मॉल में गई थी, वहां पे रॉयसी विंडो में मैं कपड़े देख रही थी, अचानक मेरे बगल में कोई आदमी खड़ा हुआ, कोई आके खड़ा हुआ और मैंने देखा कौन है, डैनी कीसी खड़ा था मेरे बगल में। कैसे हो, कैसे, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, बोला अच्छा तूने उसको देखा, कैसा दिखता है? और अरे यार वैसे ही दिखता है जैसा टीवी में दिखता है, ठीक है, सेम टू सेम। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, सबको पता है कैसा होगा विराट कोहली ना, विराट कोहली वैसा ही होगा जैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, मतलब ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा हम लोग नहीं बोलते कि तो बोलता कोई बोलता अमिताभ बच्चन को देखा तो कैसा लगता है अमिताभ बच्चन, अबे तो जैसा है वैसे ही दिखेगा ना, है ना। तो बोला नहीं नहीं, पास से कैसा लगता है, क्लोज कैसा लगता है? तो बोलते हैं वेल ही हैज अ ग्रीन आईज, जेंटल आईज, है ना, उसकी ग्रीन हरी आंखें हैं, बहुत सॉफ्ट आंखें, और वो उतना लंबा नहीं है जितना दिखता है, ठीक है, इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक। सी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। बोला उसके दांत के बारे में कुछ बोले, असल में इसका दांत थोड़ा फनी है उस लड़के का, ठीक है। तो उससे वाले छोटे छोटे इतना और कितना झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसने एक तो बॉम्ब शेल फेंका है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सेकंड पार्ट में देखेंगे कि अब क्या कहानी आगे बढ़ता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है कहानी? यस। यस। सच बताऊं बहुत ही बोरिंग था, थोड़ा सा कोशिश किया इंटरेस्टिंग करने का, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू।